नमस्कार बच्चों। कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने 7 अध्याय पूरे कर दिए हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के। आज 8वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। बच्चों, कौन से काम अच्छे होते हैं और कौन से बुरे, इन पाठ से हम यह जानेंगे हमें कैसे काम करने चाहिए। आप कौन कौन से अच्छे काम करते हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का जीवन संकट में डाल देते हैं। इस पाठ में वैद्य जी कुछ ऐसा ही करते हैं। हम इसको पढ़ करके समझेंगे कि वैद्य जी कौन थे। एक गांव में एक वैद्य जी रहते थे। उनकी दुकान पर कोई मरीज नहीं आता, इसलिए वे अपने नौकर को गांव-गांव में घूमने भेज देते थे और कोई डेली वो 1 या 2 मरीज लेकर आता और वैद्य जी की दुकान चलती रहती, यानी खर्चा पानी। एक दिन दुकान में नौकर को कोई भी मरीज नहीं मिला और वो लौट कर आ गया। कभी कभी वैद्य जी भी गांव की सैर को निकल जाते थे वो मरीज देखने के लिए। आज वैद्य जी स्वयं निकल गए और दूर जाते जाते उन्होंने एक पेड़ के अंदर सांप जाते हुए देखा। पेड़ की कोटर होती है बच्चों, खोखला हिस्सा, उसके अंदर एक सांप जा रहा था। वहीं पेड़ के पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वैद्य जी ने ये बुरा काम किया और उनके दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों नहीं मैं इस सांप से इन बच्चों को डसवा दूं। और जैसे ही बच्चे को सांप ने काटा और बच्चे या इनके माँ बाप मेरे पास लेकर आएंगे इलाज के लिए और मुझे इस तरह से काम मिल जाएगा और पैसे मिल जाएंगे, इस तरह मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। ये वैद्य जी ने एक बुरी तरकीब अपने मन में सोची। हालांकि उन्हें पता था ये मैं जो कर रहा हूँ ये बुरा काम है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे वैद्य जी ईश्वर से डरते थे और ईश्वर से क्षमा मांगते रहे कि ईश्वर मुझे क्षमा करना, मैं ये बुरा काम कर रहा हूँ क्योंकि पेट की खातिर, आखिर कमाई के लिए पेट की खातिर मुझे ये ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों, ये गलत था। कभी भी अपनी ज़रूरत के लिए हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए जिस तरह वैद्य जी ने पहुँचाया। कुछ बच्चों के पास जाकर वैद्य जी ने कहा, बच्चों आपको एक मैना का बच्चा दिखाऊं। मैना चिड़िया होती है ना, उसका बच्चा, और आप लोग कोई लेना चाहेगा। एक बच्चे ने हाँ कर दी। हाँ चलो चलो, मैं देखना चाहूँगा, मैं उसे लेना भी चाहूँगा, मैना का बच्चा मुझे अच्छा लगता है। फुसला करके बच्चे को वैद्य जी उस पेड़ के कोटर के पास ले आए। बच्चे ने जब पूछा कि मैना का बच्चा कहाँ है, वैद्य जी ने कहा इस कोटर के अंदर, यानी वो जो खोखला भाग था पेड़ का, उसके अंदर एक मैना का बच्चा बैठा हुआ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा है। बच्चे ने जैसे ही हाथ उसके अंदर डाला, मैना का बच्चा था ही नहीं तो आता कैसे। सांप की गर्दन उसके हाथ में आ गई और बच्चे ने उसे पकड़ के जैसे ही बाहर खींचा, बच्चा डर गया और डर के मारे उसने जोर से झटक करके सांप को फेंका। सांप को फेंकते ही सांप वैद्य जी के गले में जाकर अटक गया। वैद्य जी बहुत चिल्लाए और सबसे मदद मांगी, लेकिन वहाँ खड़े वे छोटे बालक थे, वे उनकी मदद नहीं कर सके और सांप ने अपनी कुंडली, यानी जो घेर बना करके वो रखता है, उसे और टाइट कर लिया। इस प्रकार वैद्य जी की मृत्यु वहीं हो गई। तो देखा बच्चों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, सदैव बुरा काम। वैद्य जी ने बुरा काम किया, उन्होंने अपनी कमाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक बच्चे को सांप के पास भेज दिया और उन्हीं का ही नुकसान हुआ। इसलिए कहते हैं सदैव दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के लिए हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। इसी अध्याय के हम अगले प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने अध्याय नंबर 8 पढ़ लिया था और आज हम उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, मौखिक और लिखित। वैद्य जी कहाँ रहते थे? मौखिक का प्रथम प्रश्न सुनिए। वैद्य जी कहाँ रहते थे? वैद्य जी गांव में रहते थे। दूसरा प्रश्न, वैद्य जी को पेड़ के कोटर में क्या दिखाई दिया? वैद्य जी को पेड़ के कोटर में सांप दिखाई दिया। वैद्य जी ने किसके जीवन को संकट में डाल दिया? वैद्य जी ने एक छोटे बच्चे का जीवन संकट में डाल दिया। लिखित प्रश्न सुनिए। वैद्य जी का नौकर क्या करता था? वैद्य जी का नौकर वैद्य जी के लिए बीमार ढूंढ कर लाता था। वैद्य जी कभी कभी क्या करते थे? वैद्य जी कभी कभी स्वयं
बीमार की खोज में निकल जाते थे। वैद्य जी ने कोटर से मैना का बच्चा निकालने के लिए बालक को क्यों कहा? वैद्य जी बालक को सांप से डसवाना चाहते थे, इसलिए वैद्य जी ने ऐसा कहा। वैद्य जी को बुरे काम का फल क्या मिला? वैद्य जी को बुरे काम का फल बुरा फल मिला और उनको सांप ने डस लिया। बच्चों प्रश्न 5 है, आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन भरना है। वैद्य जी लड़के को उस वृक्ष के पास ले गए। वैद्य जी के कंधे पर जा गिरा। सांप वैद्य जी के कंधे पर जा गिरा। वैद्य जी अपने बचाव के लिए जोर जोर से उछले। उनकी दुकान पर कोई नहीं आता था। अब देखो बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। वैद्य जी सांप से किसे डसवाने की सोच रहे थे? बालक को। वैद्य जी किससे डरते थे? ईश्वर से। वैद्य जी के हाथ में क्या आ गया? सांप की गर्दन। नहीं सॉरी, बालक के हाथ में क्या आ गया? सांप की गर्दन। वैद्य जी का स्वभाव कैसा था? दुष्ट। भाषा की बात बच्चों हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।